नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सप्लोसिव वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। और इस वेल्डिंग प्रोसेस को एक्सप्लोजन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग प्रोसेस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्लोसिव वेल्डिंग को कैसे किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि एक्सप्लोसिव वेल्डिंग का प्रयोग हम डिसिमिलर मेटल कम्बिनेशन को वेल्ड करने के लिए करते हैं, जैसे कॉपर और स्टील को वेल्ड करना हो, एल्यूमिनियम और माइल्ड स्टील को वेल्ड करना हो। तो बात करते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है। इसको प्रोसेस को करने के लिए हमें दो प्लेट की ज़रूरत होती है, जिसमें अगर हम बात करें जो थिक प्लेट होती है उसको हम पेरेंट प्लेट या फिर टारगेट प्लेट कहते हैं, जैसा इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। टारगेट प्लेट को एनविल के ऊपर रखा जाता है। और जो थिन प्लेट होती है जिसे हम फ्लायर प्लेट या फिर क्लैडर बोल देते हैं, तो उस थिन प्लेट को हम बफर प्लेट के नीचे रखते हैं। क्योंकि जो बफर प्लेट होती है वो एक्सप्लोसिव लेयर और फ्लायर प्लेट के बीच में रखी जाती है। क्योंकि बफर प्लेट का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा जो सरफेस होता है दोनों प्लेट्स का जब वेल्ड करते हैं उस सरफेस को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो कह सकते हैं कि सरफेस डैमेज ना हो, इसलिए बफर प्लेट का प्रयोग किया जाता है एक्सप्लोसिव लेयर और फ्लायर प्लेट के बीच में। और जो बफर प्लेट होती है यह रबड़ और पीवीसी की बनी हो सकती है। तो बात करते हैं कि जो एक्सप्लोसिव लेयर की जाती है, क्योंकि जो केमिकल एक्सप्लोसिव जो चार्ज होता है उसमें हम एमोनियम नाइट्रेट का इसमें प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो एक्सप्लोसिव लेयर है उसके एक एंड पर डेटोनेटर लगा होता है। डेटोनेटर एक प्रकार से एक विस्फोटक होता है जिसे हम जब इग्नाइट करते हैं, उसको इग्नाइट करने के बाद एक विस्फोट होता है फ्लायर प्लेट के एक एंड पर। तो जैसे ही केमिकल एक्सप्लोसिव जो चार्ज है वो एक्सप्लोड होगा, उसमें विस्फोट होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक प्रकार से विस्फोट हो जाता है। तो जैसे ही ये विस्फोट होगा, मतलब कि जो एक्सप्लोसिव जो चार्ज होगा उसमें एक्सप्लोजन होगा, तो उसके बाद क्या होगा कि जो फ्लायर प्लेट है वो टारगेट प्लेट या पेरेंट प्लेट की तरफ बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, हाई वेलोसिटी के साथ, तकरीबन कह सकते हैं कि वो सबसोनिक वेलोसिटी के साथ वो टारगेट प्लेट की तरफ मूव करेगी। और वो जो वेलोसिटी होती है वो 150 से 550 मीटर पर सेकंड के करीब होती है। तो जैसे ही वो पेरेंट प्लेट की तरफ मूव करेगी तो उसके हाई वेलोसिटी के कारण प्रेशर प्रोड्यूस होगा जो इम्पैक्टिंग प्लेट्स होती हैं उनके इंटरफेस पर। और जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो तकरीबन 70,000 से 7 लाख न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब होता है। तो इतनी ज़्यादा वेलोसिटी और प्रेशर के कारण जो मेटल फ्लो करता है वो बेसिकली जो ज्वाइनिंग हमारा फ्रंट होता है उसके आगे मेटल हमारा फ्लो करता रहता है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो एक जो जेट है, प्लाज्मा जेट आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेटल फ्लो करता रहता है वो एक फ्लूइड जेट की तरह फ्लो करता है। और जो बाद में हमें एक इंटरलॉकिंग टाइप का यहाँ पर बॉन्ड मिल जाता है, जो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कैसे फ्लायर प्लेट और जो पेरेंट प्लेट या टारगेट प्लेट आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। और जो एक्सप्लोसिव जो वेल्डिंग होती है एक प्रकार से ये आउटडोर प्रोसेस होती है, क्योंकि इस वेल्डिंग को करने के लिए हमें बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत होती है, ताकि जो पर्सन जो काम करता है इस वेल्डिंग के समय एक्सप्लोजन साइट पर, तो उस जब एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि जो एक्सप्लोसिव जो चार्ज है उसका जो एक्सप्लोजन होगा या विस्फोट होगा उस दौरान उसको उससे बचाना भी होता है, इसलिए इसको लार्ज एरिया में किया जाता है, आउटडोर प्रोसेस होती है। और इसमें जो एक्सप्लोसिव चार्ज की जो हाई स्ट्रेंथ है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लोजन होगा तभी हमारा जो ज्वाइंट है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें जो थिक प्लेट होती है, मतलब कि जो पेरेंट प्लेट या जो टारगेट प्लेट जिसको हमने बोला है, जो एक थिक प्लेट होती है, इसके ऊपर एक प्रकार से क्लैडिंग की जाती है। मतलब कि जो थिन लेयर होती है उसकी क्लैडिंग की जाती है एक कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल के द्वारा। कि जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो कार्बन स्टील प्लेट है
उस पर थिन लेयर की क्लैडिंग की जाती है। जैसे स्टेनलेस स्टील की क्लैडिंग की जा सकती है, निकल अलॉय की जा सकती है। निकल अलॉय जैसे मोनल, इनकोनल, निमोनिक या नाइक्रोम हो सकता है। टाइटेनियम, जिरकोनियम की भी उसमें क्लैडिंग की जा सकती है। तो इस प्रकार से इसमें वर्किंग होती है। अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करें, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग की जो एडवांटेज है उसमें हमें लार्ज वर्क पीसीस को हम इसमें आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये कम्पैक्ट है और पोर्टेबल है और इसको ईजिली आप मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें मटेरियल मेल्टिंग टेम्परेचर और जो कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन है उनका जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट या ज्वाइंट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं डालते। और इसमें जो हमें एक्सप्लोसिव चाहिए वो कम अमाउंट में एक्सप्लोसिव की ज़रूरत होती है। और पेरेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे जो वर्क पीसीज हैं उस पर भी हम कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसमें अलग अलग रेंज की जो थिकनेस की अलग अलग रेंज होती है उसको भी हम आसानी से क्लैड कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, सिंप्लिसिटी है इस प्रोसेस के अंदर, और इसमें हम जिग और फिक्सचर की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, इस प्रोसेस को करने के लिए हमें एक्सप्लोसिव के बारे में, जो विस्फोटक हम यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी ज़रूरी है। और इस प्रोसेस को करने के लिए हमने जैसे बात की कि एक्सप्लोसिव की ज़रूरत होती है विस्फोटक की, तो उसके लिए हमें एक्सप्लोसिव को रखने के लिए और प्रयोग करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। और जिस एरिया में हम इसको करते हैं, लार्ज एरिया हमें चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है उसको भी हमें बचाना है, उसकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और एरिया प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। और जो मेटल्स हम यूज़ करते हैं उनका जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और डक्टिलिटी है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। और नॉइस जो होती है विस्फोटक के दौरान जब ब्लास्ट होता है तो ऑपरेटर की प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर वैक्यूम चैम्बर का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और जैसा कि हम बात करें जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो एक्सप्लोसिव का जो प्रयोग है वो पूरी तरह से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि एक्सप्लोजन के कारण कुछ ग्राउंड वाइब्रेशंस भी होती हैं। ये भी एक मेन कारण है। अगर हम बात करें एक्सप्लोसिव वेल्डिंग की एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन इसकी हो सकती हैं। फ्लैट प्लेट को इसमें वेल्ड किया जा सकता है, पाइप्स और ट्यूब की जॉइनिंग की जा सकती है। और जो मेजर एरिया होते हैं इसमें अगर हम बात करें, जैसे जो हीट एक्सचेंजर में जो ट्यूब, सीट और प्रेशर वेसल हैं तो उनको भी इसमें इसकी मदद से वेल्ड किया जा सकता है। और हम क्लैडिंग की जाती है बेस मेटल की थिनर अलॉय के साथ। जैसे बात करें कि टाइटेनियम की क्लैडिंग की जाती है एमएस के साथ, माइल्ड स्टील के साथ। और ख़तरनाक जो वातावरण होते हैं वह रिमोट जॉइनिंग वहाँ इसकी मदद से की जा सकती है। कूलिंग फिन को अटैच करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर हम बात करें जो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग होती है इसके प्रयोग से हम जो डिसिमिलर मेटल कम्बिनेशन को वेल्ड कर सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत में बताया, कॉपर और स्टील को वेल्ड किया जा सकता है, एल्यूमिनियम और माइल्ड स्टील को किया जा सकता है, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील को किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त टाइटेनियम, निकल कंपोनेंट या फिर टेंटानम की वेल्डिंग के लिए भी इस वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत आने वाली एक्सप्लोसिव वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और NUnivers22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।